दोस्तों, जब एक करोड़पति की इकलौती लड़की जब कॉलेज आई तो उसके हुस्न और रुतबे के हर कोई दीवाने हो गए। लेकिन वह अक्सर एक गरीब और साधारण से दिखने वाले लड़के का मजाक उड़ाती, उसे ताने देती और नीचा दिखाने की कोशिश करती। फिर कहानी में अचानक ऐसा मोड़ आता है कि वही घमंडी लड़की उसी लड़के के प्यार के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। आखिर वो लड़का कौन था जो दिखने में आम था, लेकिन हर दिन कॉलेज में आकर चुपचाप वापस चला जाता? क्या था उसका राज? चलिए तो इस कहानी को पूरी विस्तार से जानते हैं। शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट जेवियर्स की चमचमाती इमारतें और हरे भरे लॉन किसी राजमहल से कम नहीं थे। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, बल्कि अधिकांश उच्च वर्ग के परिवारों से ताल्लुक रखते थे। इन्हीं छात्रों में थी सुमन अशोक राय, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती और रईसी की चर्चा कॉलेज के हर कोने में होती थी। सुमन अशोक राय की खानदान इकलौती बेटी थी, जिसके पिता अशोक राय देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उनके व्यापार का साम्राज्य स्टील से लेकर रियल एस्टेट तक फैला हुआ था। 2 करोड़ की संपत्ति तो उनके लिए बस एक छोटा सा हिस्सा थी। सुमन की खूबसूरती किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, रेशमी बाल और तीखे नैन नक्श हर किसी को अपनी ओर खींच लेते थे। लेकिन उसकी सुमन से भी ज्यादा चर्चा होती थी उसके घमंड की। वह अपने रईस होने का गर्व हर पल जताती थी। उसकी डिजाइनर ड्रेसेस, महंगी गाड़ियां और विदेशी घड़ियां कॉलेज में उसकी शान की पहचान थी। उसके दोस्तों का दायरा भी वैसा ही था, अमीर, रसूखदार और दिखावे में माहिर। सुमन को लगता था कि दुनिया उसके इशारों पर नाचती है और जो उसके सामने नहीं झुकता वह उसका अपमान समझती थी। कॉलेज का पहला दिन था और सुमन अपनी नई मर्सिडीज से उतरी। उसका रुतबा देखकर नए छात्र चकित थे और पुराने छात्र पहले से ही उसकी प्रशंसा में डूबे हुए थे। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक लड़का था जो इस सबसे बिल्कुल बेपरवाह दिखता था। उसका नाम था अमित राव। अमित राव एक साधारण सा दिखने वाला लड़का था, जिसके कपड़े बेहद साधारण थे। फीकी जीन्स, पुरानी टी शर्ट और कंधे पर एक साधारण सा बैग। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक साफ दिखती थी। पहली क्लास में ही सुमन और अमित राव से मुलाकात हुई। प्रोफेसर ने सभी छात्रों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए जोड़ना बनाने को कहा। संयोग से सुमन और अमित एक ही ग्रुप में आ गए। सुमन ने अमित को ऊपर से नीचे तक देखा और होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान लाई। उसने कहा, तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि इस कॉलेज में सिर्फ क्लास वाले लोग ही आते हैं। अमित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और शांत स्वर में कहा, है प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए, समय कम है। लेकिन सुमन को उसका यह रवैया पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि हर कोई उसके सामने झुकना चाहिए और अमित का यह बेपरवाह अंदाज उसे चुभ गया। उसने ठान लिया कि वह अमित को उसकी औकात दिखाएगी। अगले कुछ दिनों में सुमन ने हर मौके पर अमित का मजाक उड़ाया। एक दिन लाइब्रेरी में जब अमित एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, सुमन अपने दोस्तों के साथ वहां आई और हंसते हुए बोली, अरे यह देखो, यह लड़का तो अभी भी कागज की किताबें पढ़ता है। क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन भी नहीं है? उसके दोस्त हंसने लगे, लेकिन अमित ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी और अपनी किताब में डूब गया। एक और दिन कॉलेज के कैंटीन में जब अमित राव ने अपनी ट्रे में साधारण सा खाना लिया, सुमन ने सबके सामने तंज कसा। क्या बात है अमित, तुम तो ऐसा खाना खाते हो जैसे किसी गांव से आए हो। यहाँ तो लोग पिज्जा और बर्गर खाते हैं। अमित ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, खाना पेट भरने के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। उसका यह जवाब सुनकर सुमन रॉय का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस साधारण से लड़के को नीचा कैसे दिखाए, जो उसकी बातों का जवाब इतनी शांति से देता था। कॉलेज में अमित राव के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था। वह ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही किसी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन उसकी शांत और आत्मविश्वास भरी हंसी सुमन को हर बार परेशान करती थी। उसे लगता था कि अमित राव जानबूझकर उसका अपमान कर रहा है, जबकि अमित बस अपनी दुनिया में मग्न रहता था। धीरे धीरे प्रोजेक्ट के काम की वजह से दोनों को एक साथ समय बिताना पड़ रहा था। एक दिन लाइब्रेरी में देर रात तक काम करते समय सुमन ने देखा कि अमित कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहा था। उसकी रिसर्च इतनी गहरी थी कि प्रोफेसर भी हैरान रह गए थे। सुमन राय को पहली बार लगा कि शायद अमित उतना साधारण नहीं है जितना वह दिखता है, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे यह मानने से रोक रहा था। कॉलेज के वार्षिक फेस्ट की तैयारियों के दौरान सुमन ने फिर से अमित को नीचा दिखाने की कोशिश की।
उसने स्टेज पर सबके सामने कहा, अमित राव, तुम तो बस बैकग्राउंड में काम करने वाले हो ना स्टेज पर। तो हम जैसे लोग ही अच्छे लगते हैं। अमित राव ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हर काम की अपनी अहमियत होती है। सुमन स्टेज चमकता है तो बैकग्राउंड की मेहनत की वजह से। इस जवाब ने सुमन को और गुस्सा दिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अमित के लिए एक अजीब सी उत्सुकता जागने लगी थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज में वार्षिक फेस्ट का दिन आ गया था। पूरा कॉलेज रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और उत्साह से जगमगा रहा था। सुमन हमेशा की तरह इस आयोजन की स्टार थी। उसने एक डिजाइनर लहंगा पहना था जिसकी कीमत लाखों में थी, और उसकी खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान कहीं और था। अमित पर पिछले कुछ हफ्तों में प्रोजेक्ट के दौरान अमित की मेहनत, उसकी बुद्धिमत्ता और सबसे बढ़कर उसकी शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने सुमन के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। वह खुद को समझाती थी कि यह सिर्फ उत्सुकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अमित की सादगी और उसका बेपरवाह अंदाज आकर्षित करने लगा था। फेस्ट के दौरान अमित को बैकग्राउंड में तकनीकी व्यवस्था संभालने का काम सौंपा गया था। सुमन ने उसे फिर से तंज कसने की सोची। वह स्टेज के पीछे गई और हंसते हुए बोली, क्या अमित, तुम तो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हो, कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई? अमित ने अपनी स्क्रीन से नजरें उठाईं और शांत स्वर में कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है सुमन। मेरा स्टेज वहां है जहां काम होता है, ना कि जहां तालियां बजती हैं। उसकी यह बात सुनकर सुमन राय को गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही उसके मन में अमित राव के लिए एक अनजाना सम्मान भी जागा। फेस्ट का मुख्य आकर्षण एक चैरिटी ऑनेक्शन था, जिसमें कॉलेज के बड़े बड़े दानदाता हिस्सा ले रहे थे। सुमन के पिता अशोक राय भी वहां मौजूद थे। फंक्शन में एक अनमोल पेंटिंग की बोली लग रही थी, जिसकी शुरुआती कीमत ही कई लाख थी। सुमन को यकीन था कि उसके पिता इस पेंटिंग को खरीद लेंगे, क्योंकि यह उनकी शान का सवाल था। लेकिन तभी एक अनजान शख्स ने बोली को कई गुना बढ़ा दिया। हर कोई हैरान था। उस शख्स ने पेंटिंग को 9 करोड़ में खरीद लिया और ऐलान किया कि वह इसे कॉलेज को दान करेगा। जब वह शख्स स्टेज पर आया तो कॉलेज में सन्नाटा छा गया। वह कोई और नहीं, अमित राव था। साधारण कपड़ों में रहने जिसे सुमन राय हमेशा गरीब समझती थी, असल में रामबिलास राव था। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी आर के राव टेक्नोलॉजीज का मालिक। उसकी कंपनी की कीमत अरबों में थी और वह खुद एक अरबपति था। अमित राव ने कॉलेज में अपनी पहचान छुपाकर पढ़ाई करने का फैसला किया था, ताकि वह आम लोगों की तरह जिंदगी जी सके और असली दोस्त बना सके। यह खुलासा कॉलेज में आग की तरह फैल गया। हर कोई अमित की बात कर रहा था। लड़कियां जो पहले अमित को नजरअंदाज करती थीं, अब उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब थी। उसकी सादगी, बुद्धिमत्ता और अब उसकी रईसी ने उसे कॉलेज का सबसे आकर्षक लड़का बना दिया था। लड़कियां उसके आसपास मंडराने लगीं, उससे बात करने की कोशिश करने लगी। कुछ ने तो खुलेआम उससे दोस्ती की पेशकश भी की। सुमन राय यह सब देखकर हैरान थी। वह जिस अमित को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, वह असल में उससे कहीं ऊंचे मुकाम पर था। उसे अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी की महसूस हुई, लेकिन साथ ही उसके मन में अमित के लिए एक गहरा आकर्षण भी बढ़ने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह प्यार है या सिर्फ उसकी हार का गुस्सा। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब अमित अकेला बैठा था, सुमन राय ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने का फैसला किया। अमित राव, मुझे माफ करना, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम कितने अलग हो। अमित ने उसकी ओर देखा और अपनी वही शांत मुस्कान दी। सुमन, मैंने तुम्हारी बातों को कभी दिल से नहीं लिया। मुझे पता है तुम्हारा दिल बुरा नहीं है, तुम बस अपनी दुनिया में थी। उसके इस जवाब ने सुमन को और पिघला दिया। वह अमित राव की सादगी और उसकी उदारता से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में वह अमित राव के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वह उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसने लगी, उसकी बुद्धिमत्ता पर गर्व करने लगी और उसकी सादगी को दिल से चाहने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह अमित राव से प्यार करने लगी है। लेकिन अब उसे डर था कि अमित, जिसके पीछे अब पूरा कॉलेज पड़ा था, शायद उसे नजरअंदाज कर दे। एक रात कॉलेज के टेरेस पर जब दोनों अकेले थे, सुमन ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। अमित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो। अमित राव ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहराई थी। उसने कहा, सुमन राय, प्यार दिल से दिल तक जाता है, रुतबे से नहीं। मुझे तुम्हारी सच्चाई पसंद है, लेकिन हमें एक दूसरे को और समझने की जरूरत है। यह सुनकर
सुमन राय का दिल धड़कने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद अमित भी उसे चाहता है, लेकिन अभी उसका जवाब अधूरा था। दूसरी ओर कॉलेज में अमित राव की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही थी और सुमन राय को यह देखकर जलन होने लगी थी। वह हैरान थी कि जिस लड़के को वह नीचा दिखाती थी, वह अब हर किसी का सपना बन चुका था। सेंट जेवियर्स कॉलेज में अमित राव की असली पहचान उजागर होने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रामविलास राव, जो कभी साधारण कपड़ों में कॉलेज की गलियों में चुपचाप चलता था, अब हर किसी की नजरों का केंद्र बन चुका था। उसकी बुद्धिमत्ता, सादगी और अब उसकी अरबपति होने की सच्चाई ने उसे कॉलेज का हीरो बना दिया था। लड़कियां उससे बात करने के लिए बेताब रहती और लड़के उससे दोस्ती करने की कोशिश करते। लेकिन इन सब के बीच सुमन राय का दिल सिर्फ अमित के लिए धड़कता था। वह अमित से अपने प्यार का इजहार कर चुकी थी, लेकिन अमित राव का अधूरा जवाब और उसकी बढ़ती लोकप्रियता सुमन को बेचैन कर रही थी। उसे डर था कि शायद अमित अब उसे नजरअंदाज कर देगा। इसी बीच कॉलेज में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया। कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक विशेष प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमें छात्रों को एक बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना था। विजेता को न केवल स्कॉलरशिप मिलनी थी, बल्कि उसे आर के राव टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का मौका भी मिलना था। यह खबर सुनते ही कॉलेज में हलचल मच गई। हर कोई अमित को इम्प्रेस करने की कोशिश में जुट गया, क्योंकि सभी को पता था कि इस प्रोजेक्ट में अमित की राय सबसे अहम होगी। सुमन राय ने भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन उसका मकसद दूसरों से अलग था। वह अमित को दिखाना चाहती थी कि वह सिर्फ एक रईस खानदान की बेटी नहीं है, बल्कि उसमें भी कुछ खास है। उसने दिन रात मेहनत करके एक अनोखा बिजनेस आइडिया तैयार किया, एक ऐसा ऐप जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा। यह आइडिया न केवल व्यावहारिक था, बल्कि सामाजिक बदलाव की भावना से भी भरा था। सुमन राय ने इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जान झोंक दी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि मेहनत और लगन का सुख रईसी से कहीं ज्यादा है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन आया। कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। बोर्ड के साथ सामने की पंक्ति में बैठा था। एक एक करके छात्रों ने अपने आइडियाज प्रस्तुत किए, लेकिन ज्यादातर आइडियाज में मौलिकता की कमी थी। जब सुमन की बारी आई तो वह थोड़ा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और स्टेज पर चढ़ गई। उसने अपने ऐप के बारे में इतने जुनून और स्पष्टता से बताया कि ऑडिटोरियम में बैठा हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बताया कि कैसे यह ऐप गरीब बच्चों के सपनों को सच कर सकता है और कैसे वह खुद इस प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहती है। प्रेजेंटेशन खत्म होने पर तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज उठा। अमित राव की आंखों में एक चमक थी और उसने पहली बार सुमन को गर्व भरी नजरों से देखा। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट सामने आया। कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की मधु सिंह सोनकर, जो अमित राव के पीछे पड़ चुकी थी, ने ऐलान किया कि उसने भी ऐसा ही एक आइडिया तैयार किया है। उसने दावा किया कि सुमन ने उसका आइडिया चुराया है। यह सुनकर सुमन राय स्तब्ध रह गई। उसने इतनी मेहनत की थी और अब उस पर चोरी का इल्जाम लग रहा था। हालांकि अमित ने स्थिति को संभाला। उसने दोनों प्रेजेंटेशंस की गहराई से जांच की और पाया कि मायरा का दावा झूठा था। उसने सबके सामने मायरा की पोल खोली और सुमन राय के आइडिया की तारीफ की। उसने कहा, यह आइडिया सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं है, बल्कि एक सपना है जो समाज को बदल सकता है। सुमन, तुमने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती दिल में होती है। यह सुनकर अमित की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि अमित राव ने उसे सचमुच समझा है। प्रोजेक्ट का विजेता सुमन रॉय को घोषित किया गया और उसे आर के राव टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का मौका मिला। इस जीत ने न केवल सुमन का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि कॉलेज में उसकी छवि भी बदल दी। लोग अब उसे सिर्फ एक रईस लड़की के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेहनती और प्रतिभाशाली इंसान के रूप में देखने लगे। लेकिन सुमन के लिए सबसे जरूरी था अमित का साथ। वह जानना चाहती थी कि क्या अमित राव भी उसके लिए वही महसूस करता है जो वह उसके लिए करती है। एक शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था, सुमन राय ने फिर से अपने दिल की बात कही। अमित, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। क्या तुम भी वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई? क्योंकि अमित राव ने उसका हाथ थाम लिया। सुमन, अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन से देखा था। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारा वो दिल जो धीरे धीरे खुल रहा था। मैं तुम्हारी सच्चाई से प्यार करता हूँ, तुम्हारी मेहनत से
और अब तुमसे। यह सुनकर सुमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वीर को गले लगाया और उस पल में सारी दुनिया जैसे थम गई। कॉलेज में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अमित और समन की जोड़ी अब हर किसी के लिए एक मिसाल थी। अमित की रईसी और सुमन राय की बदली हुई सोच ने सबको हैरान कर दिया था। दोनों ने मिलकर सुमन राय के ऐप को हकीकत में बदला और यह प्रोजेक्ट देश भर में मशहूर हो गया। अमित ने सुमन को अपनी कंपनी में एक अहम भूमिका दी और दोनों ने साथ मिलकर न केवल बिजनेस की दुनिया में नाम कमाया, बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। कुछ साल बाद एक खूबसूरत समुद्र तट पर अमित और सुमन राय ने शादी कर ली। उनकी शादी में कॉलेज के पुराने दोस्त, परिवार और कई बड़े लोग शामिल हुए। सुमन राय, जो कभी अपने घमंड में डूबी थी, अब अमित राव के साथ एक सादगी भरी जिंदगी जी रही थी। उनकी प्रेम कहानी, जो घमंड और गलतफहमियों से शुरू हुई थी, अब प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए सम्मान की मिसाल बन चुकी थी। और इस तरह अमित और सुमन की कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और उनके प्यार ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार ना रुतबे देखता है, ना दिखावे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।